महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रकरण संन्यास का है और इसमें बताया कि सन्यासियों का क्या धर्म है। तो बताया कि कुछ तो इस प्रकार की बातें हैं जो सबके लिए आवश्यक है, जैसे पक्षपात छोड़कर न्याय पूर्वक आचरण करना, ये सबके लिए है। वो ब्रह्मचारी है, गृहस्थी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी के है या कोई भी मत पंथ के लोग, सबके लिए जरूरी है। सत्य का ग्रहण करना, ये भी सबके लिए जरूरी है और सत्य का परित्याग करना सबके लिए जरूरी है। वेद में जो परमात्मा ने आज्ञा दी है उस आज्ञा का पालन करना, अर्थात वेद के आदेश का पालन करना। फिर दूसरों का उपकार करना, सत्य भाषण आदि लक्षण कहते हैं कि ये सभी मत पंथ और सभी आश्रमों के लिए आवश्यक है। ये सबको करना चाहिए मनुष्य बात को। लेकिन सन्यासियों के लिए विशेष धर्म बताया, जैसे इसमें कहा कि दृष्टपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत् क्रुध्यन्तं न प्रतिक्रुध्येदाकृष्टः कुशलं वदेत् सप्तद्वारावकीर्णां च न वाचमन्वितां वदेत्। कहते हैं कि जब सन्यासी मार्ग में चले तो देखकर अपना पैर आगे बढ़ाए, इधर उधर न देखे। जब जल पिए तो वस्त्र से छान कर पिए और निरंतर सत्य ही बोले। सर्वदा मन से विचार करके सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करे, असत्य को छोड़ दे। कहते हैं कि जब कहीं उपदेश करने जाए सन्यासी या आपस में किसी से बातचीत हो, संवाद हो, तो उस परिस्थिति में सन्यासियों को क्रोध बिल्कुल ही आना नहीं चाहिए। किसी की निंदा भी न करे। फिर कहते हैं यदि कोई निंदा करे, सन्यासियों की निंदा करे, तो फिर क्रोध नहीं आना चाहिए। दूसरों पर की निंदा न करे, दूसरों पर क्रोध न करे, और यदि दूसरा कोई क्रोध करता है, उसकी निंदा करता है, तो भी किसी पर क्रोध और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही करे, हर क्षण दूसरों के कल्याण के लिए उपदेश करे। और एक मुख, 2 नासिका छिद्र, 2 आँख और 2 कान, ये जो 7 छिद्र हैं, इसमें जो बिखरी हुई वाणी को किसी कारण कहते हैं इसको कभी भी मिथ्या न करे। अब आगे कहते हैं आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह क्लिप्त केश नखश्मश्रो पात्रीदंडी कुसुम्भवान। अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर अपेक्षा रहित मद्य मांसादि वर्जित होकर आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिए सदा विचरता रहे। कहते हैं कि सन्यासियों का यह मुख्य कर्तव्य है कि वह धर्म की वृद्धि के लिए सदा घूमता फिरता रहे, सदा विचरता रहे। विद्या को बढ़ाने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए
हर स्थानों पर जा जाकर उपदेश करने के लिए सदा विचरता रहे, घूमता रहे और अपने आत्मा को हमेशा परमात्मा में लगा के रखे, परमात्मा में स्थिर करके। कभी भी किसी भी प्रकार का मद्य आदि न खाए, मांस आदि न, मद्य आदि न पिए, मांस आदि न खाए। तो इस प्रकार से ये सन्यासियों का विशेष धर्म है। फिर आगे कहते हैं कि केश क्लिप्त केश नखस मश्रो पात्री दंडी कुसुम्भवान इंद्रियाणां निरोधेन राग द्वेष क्षयेन च। 3 नंबर श्लोक है कि अध्यात्म रतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेत। और चौथा इसका अर्थ है अपनी आत्मा और परमात्मा में स्थिर अपेक्षा रहित मध्य मांसाहारी वर्जित होकर आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिए सदा विचरता रहे। चौथा श्लोक बताया है क्लिप्त केश नखस मश्रो पात्री दंडी कुसुम्भवान विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्य पीडयन्। केश नख दाढ़ी मूछ का छेदन करवावे, यानी सब कुछ जितने भी कहते हैं केश नख दाढ़ी मूछ सबको कटवा ले। सुंदर पात्र दंड और कुसुम्भ आदि से रंगे हुए वस्त्रों को ग्रहण करके निश्चित आत्मा सब भूतों को पीड़ा न देकर सर्वत्र विचरे। साथ में एक पात्र रखना चाहिए, पात्र माने जिसमें जल आदि रखते हैं, दंड रखना चाहिए और कुसुम आदि से रंगे हुए वस्त्र अर्थात कसाय रंग का वस्त्र, इसको नारंगी रंग कहते हैं, तो कसाय रंग का वस्त्र को ग्रहण करके निश्चित आत्मा सब भूतों को पीड़ा न देकर किसी भी जीव जंतुओं को दुख न पहुंचाते हुए सर्वत्र विचरे, सर्व जगत घूमना चाहिए। फिर 5वें श्लोक में कहते हैं इंद्रियाणां निरोधेन राग द्वेष क्षयेन च अहिंसया च भूतानां मौमृतत्वाय कल्पते। इंद्रियों को अधर्माचरण से रोक, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन, इन सबको अधर्माचरण से रोक के सन्यासी रखे। राग, किसी से राग न करे, किसी से द्वेष न करे, राग और द्वेष को छोड़ सब प्राणियों से निर्वैर बरतकर सभी से किसी से भी बैर मोल न ले, सभी से निर्वैर बरतकर मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाया करे। कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो, केवल इसके लिए अपने इस जीवन में प्रयास करते रहे। दूषितोपि चरित धर्म यत्र तत्राश्रमे रतः समः सर्वेषु भूतेषु नौलिंगं धर्म कारणम। कहते कोई संसार में उसको दूषित व भूषित करे, उन्हें कोई चाहे निंदा करे चाहे स्तुति करे, तो भी जिस किसी आश्रम में बढ़ता हुआ पुरुष अर्थात सन्यासी सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर स्वयं धर्मात्मा और अन्यों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे। कोई आदमी सम्मान करे, कोई आदमी अनादर करे। दूषित का मतलब होता है अनादर और भूषित का मतलब होता है सम्मान। तो कोई चाहे उनका अनादर करे चाहे उनका सम्मान करे, इस सब विषय वस्तुओं को ध्यान में न रखते हुए
पक्षपात रहित होकर सब प्राणियों के साथ पक्षपात रहित होकर स्वयं तो धर्मात्मा रहे और अन्यों को भी धर्मात्मा करने में सदा प्रयत्न करता रहे, और यह अपने मन में निश्चित जाने कि दंड, कमंडलु और कषाय वस्त्र आदि चिन्ह धारण धर्म का कारण नहीं है। अब वर्तमान समय में लोग समझ लिया है कि भाई सन्यासी का धर्म का कारण दंड है, कमंडल है, ये वस्त्र है, लेकिन इसमें क्या कहा कि ये धर्म का चिन्ह नहीं है, यह धर्म का कारण नहीं है। सब मनुष्य आदि प्राणियों की सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना सन्यासी का मुख्य कर्म है। सब मनुष्य आदि प्राणियों की, मनुष्य भी और अन्य प्राणी भी, सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना सन्यासियों का मुख्य कर्म है। फलं कतक वृक्षस्य यद्यप्यं भूप्रसादकं नो नाम ग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति। कहते हैं क्योंकि यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल पीस के गदले जल में डालने से जल का शोधक होता है, तथापि बिना डाले उसके नाम कथन व श्रवण मात्र से उसका जल शुद्ध नहीं हो सकता। एक फल है निर्मली, तो निर्मली वृक्ष के फल को पीसकर यदि पानी में डाल देते हैं तो कहते हैं गंदा पानी भी साफ हो जाता है। गदरे जल में डालने से जल का शोधक होता है, वो जल को शुद्ध कर देता है निर्मली फल। लेकिन कहते हैं कि खाली हम ये कह दें कि निर्मली फल जल में डालने से शुद्ध होता है और किसी जल को शुद्ध करने के लिए निर्मली फल उसमें डाला न जाए, तो केवल यह कह देने से, नाम कथन व श्रवण कर लेने मात्र से जल शुद्ध नहीं होता है। इसलिए प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत्कृताः व्याहृति प्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः। इसलिए ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मविद सन्यासी को उचित है कि ओंकार पूर्वक सप्त व्याहृतियों से विधि पूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे, परंतु 3 से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे। यही सन्यासी का परम तप है। देखिए अब इसमें बताया कि ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मविद सन्यासी, यहाँ ब्राह्मण शब्द का अर्थ लिखते हैं जो ब्रह्म को जानने वाला सन्यासी है। तो ऐसे सन्यासी के लिए क्या जरूरी है, उसको क्या उचित है कि ओंकार पूर्वक सप्त व्याहृतियों से ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ये 7 जो हैं इसका नाम व्याहृति है। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। कहते हैं ओम पूर्वक इन 7 व्याहृतियों से विधि पूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे। विधि पूर्वक प्राणायाम क्या है, इसका महर्षि पतंजलि व्याख्या करते हैं, पतंजलि योग दर्शन में। उसमें कहते हैं कि श्वास को बाहर से, भीतर से बाहर फेंक के यथा सामर्थ्य बाहर रोके और फिर जब थक जाए तो धीरे धीरे श्वास को भी भीतर लेकर भीतर रोकें और जितना देर भीतर रोक सकते हैं रखें, फिर छोड़ दो। तो ये एक प्राणायाम है। इस प्रकार से भीतर रोके
बाहर रोकना, भीतर रोकना। फिर स्तंभ वृत्ति है, जहाँ का तहाँ रोकना। बाहर रोकने को बाह्य प्राणायाम कहते हैं, भीतर रोकने को आभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं। जहाँ का तहाँ रोक देने का नाम स्तंभ वृत्ति कहते हैं। जैसे कोई आदमी कहीं जा रहा है, कोई पशु आदि मरे हुए उसके गंध आ रहे हैं, एकाएक श्वास रोक देता है ऐसे। तो एकाएक श्वास रोकने का नाम स्तंभ वृत्ति है। और एक है बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी। श्वास हम बाहर रोके हुए हैं, श्वास अब थक गए हैं, भीतर जाना चाहता है, फिर भी हम उसको बाहर ही फेंकने का प्रयास कर रहे हैं। ये है बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी। जैसे भीतर रुका हुआ है और थक गए हैं, अब बाहर श्वास आना चाहता है, लेकिन फिर भी हम भीतर ही लेना चाह रहे हैं। ये है बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। तो इन 4 प्रकार के प्राणायाम हैं। इसी को कहते हैं यहाँ की विधि के अनुसार ये श्वास ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम ददा ओम तपः ओम सत्यम महीमन जब भी करें और ये प्राणायाम करें, कम से कम 3 प्राणायाम बताए कि तो करना ही चाहिए। और अधिक से अधिक जितना हम सामर्थ्य हमारे भीतर है उतना हम करें। कहते हैं कि यही सन्यासी का परम तप है। ये सन्यासियों के लिए बताया कि ये परम तप है, इससे बढ़कर और कोई तप नहीं है। तो इस प्रकार हमने सन्यासियों के जो मुख्य धर्म है उस पर कुछ बातें कि अब आगे जो स्वाध्याय करना है वो बाद में करेंगे। आज के स्वाध्याय को, 4 प्रकार के स्वाध्याय को ये विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की रचना की और इसमें वर्तमान समय हम स्वाध्याय कर रहे हैं। अत्र धर्म विषय तैत्तिरीय शाखाया अन्यदपि प्रमाणम। तैत्तिरीय शाखा में धर्म के विषय में यहाँ कुछ प्रमाण बताए गए हैं और उसमें पहला वो लिखते हैं ओमृतं च स्वाध्याय प्रवचने च। फिर दूसरा कहते हैं सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च। तीसरा कहते हैं तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च। चौथा कहते हैं दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च। फिर आगे है समश्च स्वाध्याय प्रवचने च। फिर है अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च। अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च। अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च। मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च। प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च। प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च। प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च। सत्यमिति सत्य वचाराधीतरः तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मोदगल्य तद्धि तपस्तद्धि तपः। अब इसका अर्थ लिखते हैं। तैत्तिरीय शाखा में और भी धर्म का विषय है, तो आगे लिखते हैं ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने का अर्थ है यह सब मनुष्यों को उचित है कि अपने ज्ञान और विद्या को बढ़ाते हुए एक ब्रह्म ही की उपासना करते रहें। उसके साथ वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना भी बराबर करते रह जाएं। माने एक परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, एक ईश्वर है और उस एक ब्रह्म ही की उपासना करनी, अपने ज्ञान विज्ञान विद्या आदि को बढ़ाना, ये सब मनुष्यों के लिए कर्तव्य है और उसी एक ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। वेदादि शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, दूसरों को पढ़ाना चाहिए और एक बार नहीं बारंबार ऐसे करते जाएं। ये ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च। फिर कहते हैं सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ठीक ठीक परीक्षा करके जैसा तुम अपने आत्मा में ज्ञान से जानते हो वैसा ही बोलो। आत्मा में जैसा ज्ञान है वैसा ही बोलो और उसी को मानो
उसके साथ पढ़ना पढ़ाना भी कभी न छोड़ो। तो कहते हैं तपस्या स्वाध्याय प्रवचन विद्या ग्रहण के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करके सदा धर्म में निश्चित रहो। दमश्च स्वाध्याय प्रवचन अपनी आँख आदि इंद्रियों को अधर्म और आलस से छुड़ा के सदा धर्म में चलाओ। समश्च स्वाध्याय प्रवचन अपने आत्मा और मन को सदा धर्म सेवन में ही स्थिर रखो। अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचन तीनों वेद और अग्नि आदि पदार्थों से धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करो तथा अनेक प्रकार से शिल्प विद्या की उन्नति करो। वेद के 3 कांड हैं, एक है ज्ञान कांड, एक कर्म कांड और फिर उपासना कांड। इसी बात को ध्यान में रखे यहाँ त्रैवेद 3 वेद लिखा हुआ है। फिर आगे कहते हैं अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचने च वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत यज्ञों से सब सृष्टि का उपकार सदा करते रहो। अथितयश्च स्वाध्याय प्रवचने च जो सब जगत के उपकार के लिए सत्यवादी सत्यकारी पूर्ण विद्वान सबका सुख चाहने वाले हो, उन सत्पुरुषों के संग से करने के योग्य व्यवहारों को सदा बढ़ाते रहो। मानुषम च स्वाध्याय प्रवचने च सब मनुष्यों के राज्य और प्रजा के ठीक ठीक प्रबंध से धन आदि पदार्थों को बढ़ा के रक्षा करके और अच्छे कामों में खर्च करके उनसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों फल की सिद्धि द्वारा अपना जन्म सफल करो। ये मनुष्य के लिए विशेष बताया। प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च अपने संतानों का यथा योग्य पालन शिक्षा से विद्वान करके सदा धर्मात्मा और पुरुषार्थी बनाते रहो। अब संतान के लिए देखिए कितनी अच्छी बात बताया कि यथा योग्य पालन करके जो उचित है ऐसा पालन संतानों का करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जन्म दे दिया और इधर उधर छोड़ दिया। शिक्षा से बच्चों को विद्वान बना के सदा उसे धर्मात्मा और पुरुषार्थी बनाते रहना चाहिए। प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च जो संतानों की उत्पत्ति करने का व्यवहार है उसको पुत्रेष्टि कहते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ उसमें श्रेष्ठ भोजन और औषध सेवन सदा करते रहो तथा ठीक ठीक गर्भ की रक्षा भी करो। प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च पुत्र और कन्याओं के जन्म समय में स्त्री और बालकों की रक्षा युक्त पूर्वक करो। ऋत से लेके प्रजाति पर्यंत धर्म के जो 12 लक्षण होते हैं उन सब के साथ स्वाध्याय जो पढ़ना और प्रवचन जो पढ़ाने का उपदेश किया है। सो इसलिए है पूर्वोक्त जो धर्म के लक्षण हैं वे तब प्राप्त हो सकते हैं कि जब मनुष्य लोग सत्य विद्या को पढ़े और तभी सदा सुख में रहेंगे, क्योंकि सब गुणों में विद्या ही उत्तम गुण है। इसलिए सब धर्म लक्षणों के साथ स्वाध्याय और प्रवचन का ग्रहण किया है। सो इनका त्याग करना कभी न चाहिए, माने पढ़ने और पढ़ाने का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं सत्यमिति हे मनुष्य लोगों तुम सब दिन सत्यवचन ही बोलो। तप इति धर्म और ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए नित्य विद्या ग्रहण करना, अर्थात विद्या का जो पढ़ना पढ़ाना है वही सबसे उत्तम तप है। कई आदमी पानी में खड़ा हो जाता है, कई आदमी जमीन के नीचे बैठ जाता है, कई आदमी उल्टा दौड़ता है, कई आदमी आंख बंद करके, ये सब बातें जो है ना तप नहीं है। कई दिन तक तो भोजन नहीं करता है उसको तप कहते हैं, ऐसा नहीं। तप के लिए क्या कहा कि विद्या का जो पढ़ना पढ़ाना है वही सबसे उत्तम तप है। और विद्या के पढ़ने पढ़ाने में जो दुख होता है कष्ट होता है उसको सहन करता है प्रसन्नतापूर्वक, यही तप है। तो आज इस ऋग्वेदादि भाषी भाम भूमिका के माध्यम से भी हमने धर्म के कितने लक्षण हो सकते हैं, धर्म क्या क्या हो सकता है, और सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से भी हम सब ने सन्यासियों के धर्म का की चर्चा की है।
तो आज के अब इस स्वाध्याय के क्रम को विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।